एक चीज जानता हूं कि भाऊ का एनालिसिस मैं 1995 से देख रहा हूं और आज तक कभी गलत नहीं निकला है। इसलिए मैं राघवेंद्र दुबे जी की बात को 100% इंडोर्स करते हुए आगे कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं लेकिन ओबीसी में भी एक तबके हैं, बहुत सारे हैं, जैसे पाल हैं, गड़रिया, जो पाल गड़रिया हैं, निषाद हैं, संखवार हैं, तो मतलब जो भी इस तरह से तमाम सारी जातियां हैं, उन सब जातियों में अभी उतना अच्छा जिस जात से आरपीएन सिंह है वो सारी यदि देख लीजिए तो उन सब स्थितियों में हम पाएंगे कि वो सब अभी भी बीजेपी के साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से पूर्वांचल में ब्राह्मण बंट रहा है, पहले एक मुश्त था तो अब बंट रहा है, उसी तरीके से पिछली बार यादव बटा हुआ था, वो यादव इस बार जो है एक हो रहा इंटैक्ट। है। तो इसी तरीके से बनिया जो है वोट बट रहा है। इसी तरीके से पिछली बार मुस्लिम वोट भी बटा था, वो इस बार एक हो रहा है। तो ये सब जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बार जो है स्थितियां वहां पर जहां बदली हुई हैं वो ये है। कुर्मी वोट भी थोड़ा बहुत बट रहा है, तो मौर्य वोट की स्थिति है, राजभर है। तो ये सब जब हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन का जो है एक मजबूत बनाता है। उसके बाद में आप जब इस तरह से जो जातियों का गणित है वो कहीं ना कहीं अब सपोर्ट करता नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी का, तो इस चीज को नहीं इग्नोर किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी चीज है। इसके बाद में आप देखिए वहां पे जाति के अलावा जो नाराजगी है कि पूर्वांचल से मुख्यमंत्री मिला लेकिन वो मुख्यमंत्री किसी काबिल नहीं था, और उसने जातिवाद और जो सांप्रदायिकता है वो इतनी फैलाई कि उससे पूरे उसमें समस्या हुई। उसके बाद में आप देखिए जो तमाम सारी सुशासन की बात कहते थे वो कुशासन में बदल गया। उसी गोरखपुर ने देखा है जापानी बुखार से बच्चों को मरते हुए, बीमारी बुखार से, और उसके बाद में उसी बुरी तरह मरते हुए देखा है। ऑक्सीजन के अभाव में मरते देखा है, अस्पताल के अभाव में मरते देखा है। तो तमाम सारी चीजें आप मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में दावे ही रह गए, मदद नहीं मिली। तो जब मदद न मिली हो और ये स्थिति हो, लोगों को भुखमरी में ला दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया, ये सारी चीजें मौजूद हैं। और जब ये मौजूद हो तो उनका उत्तर मिलता है, और वो उत्तर इस चुनाव में मुझे लगता है निश्चित रूप से जनता देने जा रही है। और जैसा मैं देख रहा हूं कि जो ये छठा फेज है, इसमें मैं देख रहा हूं जहां पहले पिछली बार एक छत्र राज बीजेपी का था, जैसे आप देख लें बस्ती में बस्ती मंडल की सारी सीटें बीजेपी के पास थी। इसी तरीके से जो पूरा बलरामपुर में स्थिति यही थी। गोरखपुर में बहुत हद तक की स्थिति थी कुछ सीटों को छोड़ के। ये गोरखपुर जिले की बात कर दें तो 9 में से 8 सीटें बीजेपी के पास थी, एक सिर्फ चिल्लू पार की छोड़ के बाबा पर हरिशंकर तिवारी जी की छोड़ के। तो आप इन सब स्थितियों में देख लीजिए कि हालत बिल्कुल बदली हुई थी, और आज हालत बदल गई है। पूर्वांचल में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है या मध्य उत्तर प्रदेश है वहां पर इतना ब्राह्मण का वो नहीं है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बहुत ताकतवर रहा है, बहुत स्वाभिमानी रहा है। और उसके स्वाभिमान का एक बड़ा कारण पंडित हरिशंकर तिवारी रहे। हरिशंकर तिवारी के नाम पर एक जमाने में मैंने देखा है करीब 15-16 सीटें ऐसी होती थी जो उनके नाम पे जीती जाती थी। वो हिंदुस्तान के पहले ऐसे विधायक थे जो बने थे जो जेल से जीते थे चुनाव, तो हिंदुस्तान के पहले वो थे। और उनको निर्दलीय जीते थे, और उन्हें निर्दलीय जीतने के बाद उन्हें पार्टी में शामिल कराने तत्कालीन प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे। ये वो इलाका है। तो आप इन सारी बातों को यदि देखेंगे, उनके कारण ही वहां पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चेंज किया गया था। तो आप समझिए वो जी। ब्राह्मण अस्मिता के जो प्रतीक थे, आज यदि उनके ऊपर मुख्यमंत्री बनते ही आप छापा मारते हैं और परेशान करने की कोशिश करते हैं तो वहां
स्थिति पहली बार हुई थी। जिस मठ को लोग माथा टेकते हैं, उस मठ में जाकर के उसके सामने बैठ के लोगों ने घेर लिया था, धरना दिया था, यह भी कोई नहीं भूला है। तो आप ये समझ सकते हैं। और आज वही लोग शुभावती शुक्ला को भी लेकर के आए हैं सपा में, और वो आज योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती बन गई है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यदि थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो योगी आदित्यनाथ भी सीट हार सकते हैं। हालांकि लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं हार सकते हैं। इसके बाद में आप एक और चीज देख लीजिए, आप हरिशंकर तिवारी का प्रभाव वहां से लेकर बनारस तक देखिएगा, ऐसा नहीं है। तो इन सब स्थितियों में ये दोनों फेज में उनके प्रभाव को देखिएगा। वो जहां संत कबीर नगर से उनके बेटे वहां से सांसद रहे हैं, उनका अपना एक प्रभाव है, बड़े बेटे। उसके बाद में आप देखिए उनके जो बड़े बेटे ही दूसरे बलरामपुर से भी चुनाव लड़े थे भाजपा की टिकट से, 10,000 वोटों से आ रहे थे, और आप ये समझिए वहां पर भी उनका प्रभाव। तो उस परिवार का प्रभाव बलरामपुर जहां पर से लेकर के और जो देवरिया तक चुनाव हो रहा है वहां तक है। कमेश्वर उपाध्याय से लेकर सारे सब उनके पांव छूने वाले लोग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, और जितने बड़े माफिया आज आप उत्तर प्रदेश में जिनका समझते हैं कि माफिया है, वो सब उनके पांव छू के बड़े हुए। तो उस परिवार की स्थिति यह है कि उनके इशारे पर सारी चीजें होती रही। तो वो परिवार तो सर, पूर्वांचल का जो ब्राह्मण है वो किस तरफ जाएगा कुल मिलाकर के? अगर साथ है, मैं वही कह रहा हूं, आज वो परिवार समाजवादी पार्टी के साथ है, तो एक बड़ा बदलाव का संकेत देता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।